अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने रजिस्ट्री का इंतकाल दर्ज करना है। रजिस्ट्री का इंतकाल दूसरे इंतकालों से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें हमारे पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री ही होती है। हमने इस रजिस्ट्री से कुछ इंफॉर्मेशन उठानी होती है और अपने इस इंतकाल में उनका अंदराज करना होता है। आज मेरे पास हिबा तमलीक की रजिस्ट्री है। जैसे हिबा तमलीक का इंतकाल होता है वैसे ही हिबा तमलीक की रजिस्ट्री भी होती है। हिबा तमलीक की जो रजिस्ट्री होती है वो सिंपल वाइट पेजों पर होती है, जबकि बै और सकनी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है वो ई स्टाम्प पेपर पर जारी की जाती है। चलिए बगैर वक्त को ज़ाया करते हुए रजिस्ट्री का अंदराज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टोकन लगाना है। मैंने ऑलरेडी टोकन लगा लिया है। अब यहाँ से हमने मौज़ा सेलेक्ट करना है। मौज़ा सेलेक्ट करने के बाद इंतकाल की किस्म हमने यहाँ से हिबा तमलीक सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हिबा तमलीक की रजिस्ट्री है। इसके बाद बज़रिया रजिस्ट्री कर देना है। जैसे ही आप बज़रिया रजिस्ट्री करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्री वाला टैब और एड्रेस वाला टैब खुल जाएगा। आपने यहाँ पर रजिस्ट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन उठानी है और यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके बाद है दस्तावेज़ नंबर, तारीख़ रजिस्ट्री, बही नंबर, जिल्द नंबर, सब रजिस्ट्रार। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्री की बैक साइड पर मिल जाएगी, जो सब रजिस्ट्रार साहब ने अपने हाथों से 2-3 लाइनों में तहरीर की होंगी। वहाँ से हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन उठानी है और एक एक करके दर्ज करते जाना है। सबसे पहले है दस्तावेज़ नंबर, उसके बाद है तारीख़ रजिस्ट्री, तारीख़ रजिस्ट्री के बाद है बही नंबर, बही नंबर के बाद है जिल्द नंबर, और जिल्द नंबर के बाद है सब रजिस्ट्रार, यानी कि सब रजिस्ट्रार किस शहर का है वो आपने उस शहर का नाम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद है ई स्टाम्प नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर रजिस्ट्री बै की हो या सकनी ज़मीन की तो वो रजिस्ट्री ई स्टाम्प पेपर पर जारी की जाती है, जिस पर एक ई स्टाम्प नंबर होता है। तो वो आपने नंबर यहाँ पर डालना होता है। ये रजिस्ट्री हिबा तमलीक की है जो वाइट पेजों पर है, इसलिए इसका कोई ई स्टाम्प नंबर नहीं है, इसलिए आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपने मालिकान का नाम लिखना है, उनका एड्रेस वगैरह लिखना है। सबसे पहले हम उनका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद उसकी वल्दियत लिखनी है। वल्दियत लिखने के बाद उसका एड्रेस लिखना है, यानी कि वो किस मौजे का रहने वाला है। उसके बाद है करीबी जगह, यानी उस मौजे के करीब जो भी चक होगा वो भी आप लिख सकते हैं या कोई और भी करीबी जगह लिख सकते हैं। उसके बाद है शहर दर्ज करना है। शहर का नाम लिखने के बाद उनका मोबाइल नंबर लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे तो ये डाटा महफूज होगा। अदरवाइज़ आपने इसके अलावा कोई एक बॉक्स भी खाली छोड़ा तो ये डाटा महफूज नहीं होगा और आगे हम इसका इंतकाल दर्ज नहीं कर सकते। यहाँ से हमने इसे महफूज कर लेना है। जैसे ही हम महफूज करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्री और एड्रेस वगैरह का डाटा आ जाएगा। इसके बाद हमने अंदराज फ़र्द वाले टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से नकल की तलाश में जाना है। यहाँ पर आपने फ़र्द आईडी लिखनी है। जो आपको रजिस्ट्री मिली है उसके सबसे आखिरी पेज पर फ़र्द का एक प्रिंट होगा और उसी प्रिंट के नीचे उस फ़र्द की आईडी लिखी होगी। वहाँ से आपने फ़र्द आईडी उठानी है और यहाँ पर उस आईडी का अंदराज कर देना है। फ़र्द आईडी लिखने के बाद आपने यहाँ से इसे तलाश करना है और आपके पास वही फ़र्द आ जाएगी जो इसने पहले अपनी रजिस्ट्री की तमलीक के लिए ली थी। यहाँ से आप इसकी फ़र्द पहले चेक करेंगे। फ़र्द बराए तमलीग, यहाँ इसका वाटर मार्क आप देख सकते हैं। फ़र्द बराए तमलीग, ये वही तमलीग वाली फ़र्द है जो इसने पहले रजिस्ट्री करवाने के लिए ली थी और इसका रकबा 24 कनाल और 14 मरले है। ये वही फ़र्द है जिसकी हमें तलाश थी। यहाँ से आपने इसे मुंतखब कर लेना है।
इसके बाद अंदराज फ़रीक़ैन वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने अंदराज में ये शख्स आ चुका है। इसके बाद शख्स की तलाश में जाना है और यहाँ से नया शख्स दर्ज करना है। यहाँ पर हम उस शख्स को दर्ज करेंगे जिसे ये पुराने अंदराज वाला शख्स तमलीक कर रहा है। यहाँ पर इसका डाटा लिखने के बाद हमने इसे भी यहाँ से महफूज कर लेना है। महफूज करने के बाद बैक चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नए अंदराज में ये शख्स भी आ चुका है। उसके बाद मुंतकली की तफसील मलकियत पर क्लिक करना है और यहाँ से खिवड़ चुननी है। जैसे ही आप इसकी खिवड़ चुनेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका बकाया रकबा 0 शो हो रहा है क्योंकि इसने तमलीक के लिए फ़र्द ली हुई है। इसके बाद हमने यही हिस्सा 1/1 कर देना है और इसे आगे ट्रांसफ़र कर देना है इस खिवड़ का, और इसे यहाँ से महफूज कर लेना है। उसके बाद अब हम इसकी दूसरी खिवड़ चुनेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस खिवड़ का रकबा भी बकाया 0 शो हो रहा है और इस खिवड़ का रकबा भी आगे हमने मुंतकिल कर देना है। मुंतकिल करने के बाद इसे भी यहाँ से महफूज कर लेंगे। महफूज करने के बाद हतमी इंतखाब में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल रकबा पुराने अंदराज में 24 कनाल 14 मरले और नए अंदराज में 24 कनाल 14 मरले है। ये पुराने अंदराज वाला शख्स है, इसका रकबा यहाँ पर आ चुका है और बकाया रकबा 0 है और ये रकबा आगे नए अंदराज वाले शख्स को मुंतकिल हो चुका है। इसके बाद बिल इवज़ मुबलिग में आपने यहाँ पर 0 लिखना है और 0 लिखने के बाद इसे महफूज कर लेना है। यहाँ पर मज़े की बात यह है जो रजिस्ट्री होती है इसकी फ़ीसें पहले ही अदाशुदा होती हैं और जब आप यहाँ से इसका चालान प्रिंट करते हैं तो इसके चालान पर जो फ़ीस निकलती है वहाँ पर भी 0 ही लिखा होता है, यानी कि इसकी फ़ीसें पहले ही अदाशुदा होती हैं और हमें इसकी फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपली इसका चालान प्रिंट कर लेना है। शजरा लफ़ करें, यहाँ पर ये एरर आ रहा है क्योंकि ये हिबा तमलीकी रजिस्ट्री है इसलिए इसका शजरा बनना है, लिहाजा हम इसका शजरा लफ़ करेंगे। पहले अंदराज फ़रीक़ैन वाले टैब में जाएंगे, यहाँ से इसका शजरा शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने इसका ख़ानदान नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंतकाल से शामिल कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ये तमाम फ़रीक़ैन यहाँ से शामिल कर लेना है। उसके बाद हमने नीचे जाना है और यहाँ से इस पिल्सन वाले निशान पर क्लिक करना है और इसकी पिछली गुरी शामिल करनी है। इसका जो भी रिश्ता होगा वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसकी वल्दियत वगैरह लिख लेनी है। अगर हम इसकी पिछली गुरी नहीं शामिल करेंगे तो हमारे पास फिर एरर आ जाएगा, इसका ख़ानदान नंबर गलत है। इसलिए ज़रूरी है आप इसे पहले ही यहाँ से शामिल कर लें, उसे महफूज कर लें। पिछली गुरी शामिल हो चुकी है, अब यहाँ से हमने शजरा लफ़ कर देना है और यहाँ से बैक चले जाना है और दोबारा हतमी इंतखाब पर क्लिक करना है। हतमी इंतखाब पर क्लिक करने के बाद आपने इसे यहाँ से महफूज कर लेना है। जैसे ही आप महफूज करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं शजरा लफ़ हो चुका है। अब इसका चालान प्रिंट कर लेना है, इसे यहाँ से महफूज कर लेना है। जैसे ही आप महफूज करेंगे तो आप इसके चालान पर देख सकते हैं इसकी फ़ीसें वगैरह 0 शो होंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी फ़ीस टोटल ग्रैंड में 0 शो हो रही है। यहाँ से पीछे आपने नहीं कर देना है। अब हम इसका इंतकाल नंबर देखेंगे और इंतकाल नंबर देखने के बाद अब हमने इसकी दरख्वास्त प्रिंट करनी है। यहाँ पर रजिस्टर वाले टैब में जाना है और इंतकालात पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले मौज़ा लिखेंगे। मौज़ा लिखने के बाद वही इंतकाल नंबर लिखना है जो हमने पीछे अभी देखा है और इसे यहाँ से तलाश करना है। यहाँ पर हिबा तमलीक की रजिस्ट्री का इंतकाल आ चुका है और दरख्वास्त इसकी प्रिंट कर लेनी है यहाँ से।
ये इस रजिस्ट्री के इंतकाल की दरख्वास्त आ चुकी है। अब आपने ये चलान और दरख्वास्त दोनों इसके डॉक्यूमेंट इस इंतकाल के साथ लफ कर देने हैं। लफ करने के बाद इसके बयानात करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली तहसीलदार के पास जाना है और इसका फ़ैसला लिखवाना है। फ़ैसला लिखवाने के बाद आपने इसे पास करवा लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस रजिस्ट्री के इंतकाल की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं।